ऐसा हम चाहते हैं कि गरीब के बच्चों में जो जिज्ञासा, अभिलाषा, चाह है, उसे दमन न किया जाए, उसको भी फलने-फूलने दिया जाए और निश्चित रूप से गरीब का बच्चा जो मेहनत करते हैं, वो अमीर के बच्चे नहीं कर पाएँगे। पढ़ाने के साथ-साथ गैर शैक्षणिक कार्य में भी बहुत ज़्यादा उनको उलझा दिया जाता है, जैसे चुनाव का कार्य हो गया, अभी जनगणना का भी हाल में ही कार्य संपन्न हुआ है। तो निश्चित तौर पे वो भी एक व्यक्ति हैं, वो शिक्षक भी एक व्यक्ति हैं और एक साथ में 2 कार्यों को समानांतर चला पाना उनके लिए असंभव कार्य है कि पढ़ाएँ और फिर जाके जनगणना करें, फिर वही मोहल्ला जोन भी गरीब बच्चा होगा उसको घूसखोर वाला कि ईमानदार वाला? ईमानदार वाला। ईमानदार वाला। जय हिंद दोस्तों, न्यूज़ सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम एक प्राइवेट संस्था में हैं। प्राइवेट संस्था सिटी मोंटेसरी स्कूल के ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ से मैं एक चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ। हालाँकि वो गवर्नमेंट की योजना है, काफ़ी समय से चली आ रही है। वो योजना ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को अब जो भी बच्चे का एडमिशन लेते हैं उसमें से 25% के आसपास 25% है ना सर? 25% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना पड़ता है और उन बच्चों गरीब बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है और उसकी सारी पैसा गवर्नमेंट इन लोगों को पे करती है। हालाँकि ये नियम कितने दिनों से चले आ रहा है सर? 2011 से ये नियम चले आ रहा है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, वो लोग इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं अभी सिटी मोंटेसरी स्कूल में उपस्थित हूँ और मैं यहाँ हमारे सामने इस स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय हैं और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर सिटी मोंटेसरी स्कूल में ये नियम लागू होता है कि नहीं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यह जब से नियम लागू है तब से हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और संजोग से आज आप हमारे ऑफिस में उपस्थित हैं। यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं जो जिनका नाम है, आपको नाम भी बता दे रहे हैं, संतोष कुमार, मनीषा कुमारी, अनु कुमारी, रागिनी कुमारी और मोहित कुमार, जो छोटू बास्फोर, राज वल्लभ बास्फोर, छोटू बास्फोर और प्रदीप बास्फोर के लोग लड़के हैं और इनका हम अपने विद्यालय में मुक्त रूप से ड्रेस और किताब, कॉपी और बिना पैसा के नामांकन सब कुछ ले रहे हैं। आपके सामने अभिभावक भी बैठे हैं और हम कहना चाहते हैं कि हम सभी विद्यालय अगर इस तरह से करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो गरीब के बच्चे हैं वो भी लाभान्वित होंगे और प्राइवेट विद्यालय में जो ललक है बच्चों का, जो गरीब बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ें लेकिन उनको प्राइवेट स्कूल में पैसा नहीं है कि वो अभिभावक पढ़ा पाएँ, वह ललक जो है धीरे-धीरे समाप्त होगा और वह लड़के भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ जो नाम डीओ ऑफिस से आया, उन लड़कों का नामांकन तो हम पहले भी कर लिए थे 6-7, लेकिन उसके बाद भी नाम आया तो 4 बच्चों का निःशुल्क रूप से नामांकन, ड्रेस, किताब सब कुछ फ्री में दे रहे हैं और इन बच्चों को 1 से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ाएँगे और यह हर विद्यालय में होना चाहिए क्योंकि गरीब के बच्चे के मन में भी अभिलाषा होता है कि हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन पैसा के अभाव में वह नहीं पढ़ पाते हैं। उसे दूर करना है हम सरकार और हमें। तो सरकार हमें इसके लिए पैसा देती है और पैसा तो अभी मैंने मिलता नहीं है, 2-3 साल लग जाता है पैसा लेने में। अभी 18-19 का पैसा हम लोग को नहीं मिला है और चल रहा है 23-24। कोई बात नहीं सर, इतना बड़ा विद्यालय है, इतना बड़ा विद्यालय आपके यहाँ लगभग कितने टोटल विद्यार्थी पढ़ते हैं? अभी हमारे यहाँ लगभग 750 बच्चे हैं। 750 विद्यार्थी है, उसमें से सर अगर 20, 25, 50 बच्चे फ्री में भी पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अशोक सर को कुछ कमी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, जो 10% बच्चे होते हैं धीरे-धीरे हर क्लास में बढ़ कर के 150 हो जाते हैं। क्योंकि वह बच्चे 2 में जाएँगे, 3 में जाएँगे, 4 में जाएँगे, 5 में जाएँगे, इस तरह बढ़ते-बढ़ते वह केवल 10 ही नहीं रह जाते हैं। हर क्लास में वह फ्री पढ़ते हैं। यही बच्चा जब जाएगा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में मुफ्त में पढ़ेगा। सर कहा जाता है कि जो बच्चे गरीब होते हैं उसमें पढ़ने की ललक बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं न कहीं जब ये बच्चे आगे बेहतर करेंगे तो कहीं न कहीं सर इस सिटी मोंटेसरी स्कूल का भी तो नाम बढ़ेगा, इस विद्यालय का भी नाम बढ़ेगा, अशोक सर का भी तो नाम बढ़ेगा सर। ऐसा हम चाहते हैं
कि गरीब के बच्चों में जो जिज्ञासा, अभिलाषा, चाह है, उसे दमन न किया जाए, उसको भी फलने-फूलने दिया जाए। और निश्चित रूप से गरीब का बच्चा जो मेहनत करते हैं, वो अमीर के बच्चे नहीं कर पाएँगे। क्योंकि देखते हैं कि आजकल मोबाइल में बच्चे तल्लीन है, और ख़ास करके जो पतन का कारण है, आज के डेट में मोबाइल है। हमारे जो अभिभावक हैं, अपने छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये ऐसा नहीं करना सर चाहिए। आप लोग भी तो मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोरोना काल में हुआ था, ये मोबाइल से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग एकदम ऑफ़लाइन, माने हम लोग बच्चों को बुलाकर पढ़ाते हैं, मोबाइल से नहीं पढ़ाते। देखिए सर जो नाम बता रहे थे डीओ ऑफिस से जो नाम आया था इनके पास, वो नाम का लिस्ट भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और उस नाम के लिस्ट में एक चीज हालांकि मुझे कहने में सहज नहीं महसूस हो रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितने भी नाम थे सबके अंत में टाइटल में लगा हुआ था बाजपुर, और बाजपुर जाति डोम जाति से ये लोग आते हैं। और वो लोग इस सिटी मोंटेसरी स्कूल का मैं कह दूं तो भवन देख के ही पता चल जाता है कि इस विद्यालय की क्वालिटी क्या होगी, इस विद्यालय का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब सिर्फ और सिर्फ भवन देख के आपको पता चल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर ये बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सम्मान के साथ सर मैं सम्मान देना चाहता हूं कि आपके विद्यालय में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सर एक चीज बताइए, क्या हर प्राइवेट विद्यालय इस नियम को फॉलो करता है सर? संभवतः लगभग जो भी शहर के विद्यालय हैं, हम तो देखते हैं कि करीब-करीब इसका पालन करते हैं, लेकिन हम तो जाँचने तो नहीं गए हैं। लेकिन हम लोग जब मीटिंग होता है, तो हर जगह जो भी नाम होता है बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं, सभी लोग करीब-करीब पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, इन बच्चों को एडमिशन आप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, शिक्षा देंगे फ्री ऑफ हाँ। कॉस्ट, इसके अलावा भी कुछ सुविधा आपके यहाँ मिलेगी जैसे ड्रेस बुक्स? हाँ, बुक भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रहा है, मुफ्त में हम उसको सब कुछ उपलब्ध कराएँगे, और सरकार हमें पैसा देगी। ऐसा नहीं है कि हम मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी न कभी उसका पैसा सरकार द्वारा हमें मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अगर कभी ऐसा नौबत आया कि जैसे 25% बच्चों का ही एडमिशन लेना है, एक आध बच्चे अगर और आ गए गरीब के, तो क्या अशोक सर उस स्थिति में क्या करेंगे? जिसका पैसा अशोक सर को नहीं मिलने वाला है। निश्चित रूप से उन बच्चों को भी पढ़ाएँगे, क्योंकि यह बच्चों की भविष्य की सवाल है, और यही बच्चे कभी न कभी डीएम, एसपी और बन करके और देश का नाम रोशन करेंगे। और हमारे विद्यालय का नाम तो रोशन होगा ही, हमारे देश का नाम और हमारा नाम भी रोशन होगा कि हम सिटी मॉन्टेसरी से पढ़ करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से उसका सहयोग करेंगे। पक्का? एकदम, तो आप कभी भी लाइए, निश्चित रूप से 1-2 बच्चे होंगे तो करेंगे। लेकिन जानते हैं, प्राइवेट विद्यालय चलाने में अध्यापक भी रखना पड़ता है, आप जानते हैं, और समय से पैसा भी देना पड़ता है। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि हम भी रोड पर चले न जाएँ, इसके लिए सहयोग तो ज़रूरी है। सर ऐसा कभी स्थिति नहीं होगा, और लाखों लोगों की दुआ आपके साथ है। बगल में एक और सर हैं। सर क्या लगता है, ये बच्चों, जिन बच्चों का आप लोग एडमिशन आज कर रहे हैं, ये बच्चे भी देश के भविष्य का एक अहम हिस्सा है? बिल्कुल, देश के भविष्य के एक अहम हिस्सा है, और अहम हिस्सा है इसीलिए सरकार का भी विशेष ध्यान इस वर्ग पर है। शायद अभी तक वंचित है शिक्षा से, गरीबी के कारण कहिए, जिस कारण से शिक्षा से वंचित है, और शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में भी आता है। हालाँकि सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था है पढ़ाई की, लेकिन ये आप और हम भली-भाँति समझते हैं कि अभी शायद सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। अन्य सुविधाएँ तो मिलती हैं, पोशाक राशि मिलती है, खिचड़ी मिलती है, लेकिन मैं भले कुछ लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं बेबाक कहना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में अभी पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, और यही कारण है कि ये लोग भी चाहते हैं, कहीं न कहीं इच्छा है कि हम प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ें। और यदि इनका आगमन हुआ किसी भी माध्यम से, चाहे हमारे प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय प्रबंधन द्वारा, चाहे सरकार द्वारा, तो निश्चित तौर पे इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, हमारे आने वाले कल में एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। देखिए कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल अभी के बिहार के मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर है। क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ता ये मतलब प्राइवेट स्कूलों से टाई अप करने की, मैं 25% बच्चों को आप पढ़ाइए, मैं भले ही उसका भुगतान करूँगा। आखिर अगर उनके पास वो व्यवस्था होता तो कहीं न कहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या सर इसकी कोई बिल्कुल, आवश्यकता नहीं देखिए होती? इसमें
मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पढ़ाने के साथ-साथ गैर शैक्षणिक कार्य में भी बहुत ज़्यादा उनको उलझा दिया जाता है। जैसे चुनाव का कार्य हो गया, अभी जनगणना का भी हाल में ही कार्य संपन्न हुआ है। तो निश्चित तौर पे वो भी एक व्यक्ति हैं, वो शिक्षक भी एक व्यक्ति हैं और एक साथ में 2 कार्यों को समानांतर चला पाना उनके लिए असंभव कार्य है कि पढ़ाएँ और फिर जाके जनगणना करें, फिर अपनी घर की भी व्यवस्था को देखें। तो एक ये भी कारण हो सकता है हमारी समझ अच्छा अशोक सर बगल में बैठे हुए हैं। शिक्षा के अलावा भी आप लोग से कोई काम करवाते हैं क्या? नहीं, हम लोगों के लिए हमारे विद्यालय में हमने देखा कि गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से स्टाफ है, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं अलग हैं। जो शिक्षक हैं वो केवल पढ़ाते हैं और ये कुछ जैसे मान लीजिए कि कल 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, तो इसमें तो सबका भूमिका है, सबको पार्टिसिपेट करना है। अन्यथा कोई विद्यालय में अगर उत्सव का माहौल ना हो, तो कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं रहता है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के लोगों को, हमारे सिवान के तमाम विद्यालय प्रबंधन के लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ज़रूरत है अशोक सर से सीखने की। अशोक सर के सीखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि भले ही ये नियम बहुत पहले से चले आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला या फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे। तो मुझे उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं बिगड़ता है, अगर एक आध बच्चे पैसे ना भी दे तो मुझे नहीं लगता है कि सिटी मोंटेसरी स्कूल का एक ईंट भी इधर से उधर हो जाएगा। तो अच्छा मैं इन बच्चों से जानना क्या, इधर आओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मोहित, कहाँ घर है? दुर्गा मंदिर कचहरी। दुर्गा मंदिर का पापा क्या करते ये नगर पालिका में काम करते हैं। हैं? नगर पालिका में काम करते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं? अब जरा सोचिए ना महोदय, एक साफ सफाई करने वाले बच्चे का अभिभावक का बच्चा भी अगर इतने बड़े बिल्डिंग में पढ़ता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ घर है? दुर्गा मंदिर कचहरी के पास। पिताजी क्या करते हैं? नगर पालिका में काम करते हैं। इस बच्चे के सिर्फ और सिर्फ चेहरे की तरफ आप देखिए और वहां से आपको गरीबी दिख रही होगी, लेकिन फिर भी इस बच्चे के अंदर जुनून है। अच्छा बाबू, पढ़ना चाहते हो? हाँ, क्या बनोगे पढ़ लिख के? पढ़ लिख के डीएम बनेंगे। अब जरा सोचिए ना महोदय, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सभी। ये बच्चा जिला अधिकारी बनना चाहता है। जिला अधिकारी का मतलब होता है कि एक जिले का सर्वा व्यक्ति और सबसे प्रथम व्यक्ति और उस जिले को पूरे तरीके से जो कमांड करे उसे कहते हैं डीएम। और बताइए जरा, इस बच्चे के अंदर ललक है डीएम बनने की और आज अगर गवर्नमेंट का ये नियम नहीं आता, आज अगर अशोक सर ये पहल नहीं करते तो इस बच्चे के अंदर वो ललक मर जाता। वो इस बच्चे के अंदर भी जुनून है कि मैं डीएम बनूंगा। अच्छा बाबू, डीएम बन के तुम क्या करोगे? वही मोहल्ला जो भी गरीब बच्चा होगा उसको पढ़ाएंगे। देखिए, एक खुद जो गरीब है, जिसके पिता आज खुद म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, उसके अंदर भी ये जुनून है। और देखिए सच्चाई ये है ना कि उससे ज्यादा गरीबी को किसी ने नहीं देखा हो जो खुद गरीब है। इसलिए वाकई में गरीबी क्या है वो इन बच्चों को पता है और इन बच्चों को ये भी पता है कि उस गरीबी को दूर करने का प्रयास कहीं ना कहीं मुझे करना होगा, वरना आज इन बच्चों के पिता भी म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हैं और ये एक प्रयास नहीं करेंगे तो इनका भी स्थिति वही होगा और इनके आने वाली पीढ़ी भी वही होगा। इसके लिए इस बच्चे के अंदर जुनून है और इस बच्चे के जुनून को, जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूं कि ये बच्चा डीएम बनना चाहता है और मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये बच्चा डीएम बने। और बाबू अच्छा एक बात बताओ, आजकल बिहार में बड़ा घुसखोरी चल रहा है, डीएम बन के घुसखोर नहीं बनेगा? कौन सा डीएम बनेगा, घुसखोर वाला कि ईमानदार वाला? ईमानदार वाला। ईमानदार वाला डीएम बनेगा ये बच्चा। और ये जानते हैं, किसी अमीर का बेटा रहता तो डीएम बनने से पहले ही सोच लेता है कि हमको डीएम बन के कौन से बैंक में खाता खुलवाना है और किस तरीके से पैसों को सही जगह पर ठिकाना लगाना। इधर आओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी कुमारी। कहाँ घर है? दुर्गा मंदिर कचहरी के पीछे। अच्छा, पापा क्या करते हैं? म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं। म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं। यहाँ पे किस लिए आई? पढ़ने आई हूँ। पढ़ने के लिए। अच्छा, इतने बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आई हो, मतलब कैसा तुमको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे। देखिए ना, एक टीचर, बता रहे हैं, एक टीचर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो लाखों बच्चों का भविष्य संवार सकता है। अब जरा बताइए ना, जो खुद लाखों बच्चों का ये इसके अंदर ललक है और ये लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य संवारना चाहती है खुद टीचर बनकर, और आज अगर अशोक सर सामने ना आए, सिटी मोंटेसरी स्कूल सामने ना आए, गवर्नमेंट का ये नियम मतलब लोग फॉलो ना करें, तो कहीं ना कहीं इस बच्ची का भविष्य तो खराब होता ही, साथ ही साथ करोड़ों ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जिनका भविष्य खराब होता अगर ये बच्ची टीचर ना बन पाती। क्योंकि एक टीचर, आपको पता है कि
देश का निर्माण कर सकता है, अच्छे बच्चों का अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। इधर आओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा, कहाँ घर है? पहाड़पुर। पहाड़पुर। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? ये नगर पालिका में काम करते हैं। नगर पालिका में काम करते हैं। यहाँ पे किस लिए आई है? पढ़ने लाए। पढ़ने के लिए। इसके पहले पढ़ती थी कि नहीं? पढ़ती हूँ। कहाँ? वहाँ पर, यहाँ पर दुर्गावती कचहरी तक। अच्छा, सरकारी स्कूल में है। अच्छा, वहाँ से यहाँ काहे पढ़ने? वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता था? होता था। तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? पढ़ेंगे। तो वहाँ भी पढ़ रही थी, यहाँ भी पढ़ोगी, तो यहाँ आने का क्या जरूरत? नाम कट गया है। वहाँ नाम कट गया है। अच्छा, एक चीज और बताओ, तुमको क्या लगता है यहाँ तुमको बढ़िया पढ़ाई मिलेगा कि वहाँ मिलता था? यहाँ यहाँ मिलता था। कैसे जानती हो? मैं जानती हूँ। जानती हो? देखिए इसके चेहरे पे वो खुशी, देखिए वो खुशी बता रहा है कि ये कितना खुश है ये बच्ची इस विद्यालय में आके। अच्छा बाबू, पढ़ के क्या बनना चाहती हो? क्या बनोगे? पढ़ लिख के कुछ बनना है आकि रोटी बेलना है? ये बताओ, पढ़ लिख के कुछ बनना है? हाँ। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनेगी। अच्छा, ईमानदार पुलिस बनोगी कि घूसखोरी वाला? अंदर। ईमानदार। इसको भी पता है कि ईमानदार पुलिस बनना है। अब जरा मैं उन परिजनों के चेहरे की वो मुस्कान दिखाना चाहता हूँ कि जब उनके बच्चे इतने बड़े विद्यालय में इन बच्चों का नामांकन हो रहा है, तो उनके चेहरे की मुस्कान से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितने खुश है। इधर आ जाइए आप, जरा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आप सिटी मोंटेसरी स्कूल में आज अपने बच्चों को लेके क्यों आई हैं? पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए। अच्छा, क्या सिटी मोंटेसरी स्कूल का फी के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे कितना फी लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे बच्चों से कितना पढ़ाई के बदले में फी लिया जाता है, वो फी आपको पता है? हाँ, पता है। खुश रहता है मन, बाल बच्चा के देख के खुशी लगता है। देखिए इनके जवाब को सुन के ही आपको पता चल जाता होगा कि ये परिवार कैसे मतलब इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और उनके बच्चे अगर आज इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो इनको इनके पास मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ, इनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही शब्द है कि खुशी। और खुशी हो रहा है मुझे, मतलब खुशी, मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या आपके बच्चे आप इसके पहले कहीं पढ़ते थे? नहीं, इसे कोचिंग उचिंग आसपास में करते हैं, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते अच्छा, हैं। आंगनबाड़ी में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में उसके बाद जाता, इसकी नहीं। आंगनबाड़ी से सरकारी स्कूल में जाता, तो सरकारी स्कूल के बदले आप यहाँ पे लेके आए क्यों? नहीं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। माने मतलब जैसे मोहल्ला आंगनबाड़ी में से ट्यूशन निकलता तो सरकारी स्कूल में जाता सब। जैसे यहाँ पर लेके कि यहाँ पर हमारा बच्चा कुछ खुश रहेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, उसमें कुछ नहीं है गाड़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वहां से यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए।